अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज और ग्लोसरी को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला वर्ड है सरमन, खुतबा, एन एड्रेस ऑन अ रिलीजियस और मोरल सब्जेक्ट। रिलीजियस मजहबी को कहते हैं, मोरल अखलाकी, सब्जेक्ट मजमून। ठीक है, कोई भी चीज़, कोई ऐसी बात जो मजहबी और अखलाकी मजमून पर मुश्तमिल हो उसे खुतबा कहते हैं। फिर उसके बाद है स्केर्ड। स्केर्ड मुकद्दस, वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेटली रिस्पेक्टेड, काबिल एहतराम चीज़ जिसका एहतराम किया जाए उसे स्केर्ड कहते हैं। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, जिम्मेदार ठहराना या सुपुर्द करना, टू मेक समवन रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ समवन और समथिंग। ब्लड रिवेंज, खून का बदला, टेकिंग रिवेंज फॉर अ मर्डर, मर्डर कत्ल करने को कहते हैं। डेलिबरेटली, विद अ डेफिनेट इंटेंशन, जानबूझकर किसी चीज़ को करना, डेलिबरेटली विद अ डेफिनेट इंटेंशन। फिर उसके बाद है वेव, दावा करना, रेफरिंग फ्रॉम इंसिस्टिंग ऑन और यूजिंग अ राइट और क्लेम। फिर उसके बाद है कमिटेड, कमिटेड मतलब करना, प्लेज्ड और बाउंड टू अ सर्टेन कोर्स और पॉलिसी, डेडिकेटेड। पुख्ता अज़म, पुख्ता इरादा, कमिटेड पुख्ता इरादा, तो डेडिकेटेड भी कर सकते हैं इसका और प्लेज्ड भी कर सकते हैं। जस्टिस, सजा देना, पनिश। मिशन, मकसद, पर्पस भी कहते हैं इसे, गोल या ऑब्जेक्टिव। सुपेरिटी, बर्तरी, द क्वालिटी ऑफ बीइंग सुपीरियर, मतलब अपने आप को बरतर समझना। डिलीवर, इरशाद फरमाया, टू ब्रिंग एंड हैंड ओवर, हैंड ओवर। फिर उसके बाद है राइटसनेस, हक या सच्चाई का रास्ता, द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोरली, मोरली राइट एंड जस्टिफिएबल। अब इसके बाद एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में सबसे पहले है रिटोरिकल क्वेश्चंस। रिटोरिकल क्वेश्चन इज़ अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होता है दैट डज नॉट हैव अ रियल आंसर, और ये अंडरस्टूड बात होती है कि ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए हमें आंसर की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्वियस होता है कि यही बात इसी तरह से है। वी यूज़ देम इन परसुएसिव स्पीच एंड राइटिंग, हम इसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों पर जोर देने के लिए। नेटिव स्पीकर्स जो हैं वो इसे अपनी स्पीच में, अपनी तकरीर में खूबसूरती पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लोगों को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए रिटोरिकल क्वेश्चंस इस्तेमाल करते हैं। वी वांट आवर लिसनर्स और रीडर्स टू थिंक एंड इन्फोर्स आवर पॉइंट ऑफ व्यू, कि वो जो हमारा नुक्ता नज़र है उस पर तवज्जा दें, उसके लिए हम ये रिटोरिकल क्वेश्चन इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जाम्पल, डोंट यू थिंक अबाउट एनी वन अदर देन योर सेल्फ, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। हाउ कुड यू एनी वन थिंक दैट इज फेयर, वाई डू दे थिंक दे आर। ठीक है, इस तरह के जो क्वेश्चन है वो रिटोरिकल क्वेश्चन होते हैं। वो कहते हैं बताएं, स्टेट वेदर द क्वेश्चन बिलो आर रिटोरिकल और नॉट। डू यू नाउ वेयर माई पेंसिल केसेस, ये रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है पेंसिल केस के बारे में बात है, और पेंसिल केस ये सिंपल क्वेश्चन है, रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है। इफ़ वी डोंट स्टॉप दिस नाउ व्हेन विल इट नेवर एंड, अब ये रिटोरिकल क्वेश्चन है। ये रिटोरिकल क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि इसकी सेंस जो है वो देखें, अगर कोई बंदा कहता है कि अगर हम अब बेईमानी करने बंद नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, कोई भी चीज़, ऐसी जुमले जो जिस चीज़ पर जोर देने के लिए इस्तेमाल होने, रिटोरिकल क्वेश्चंस कहते हैं। व्हाट इज़ रॉन्ग विद सोसाइटी टुडे, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल जो माशरे के साथ हो रहा है तो उस पर तवज्जो दिलाने के लिए उसने कहा व्हाट इज़ रॉन्ग विद सोसाइटी टुडे। हर बंदा जानता है कि माशरे में क्या गलत है। हु डज शी थिंक शी इज़, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। व्हाट टाइम डू यू गेट होम फ्रॉम स्कूल, ये रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात भी नहीं है और परसुएसिव स्पीच भी नहीं है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन क्लास टुडे, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है। इज़ इट फेयर दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टार्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, अब ये देखें इसमें भी एक फ़िक्र मौजूद है, एक सबक आमूज जो बात है वो मौजूद है कि लोग आजकल भूख से मर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। तो इसमें जो स्टार्विंग वाली चीज़ हमें बता रही कि ये हमें हमारी सोच को सोचने पर मजबूर करी, हमें सोचने पर मजबूर करी और हमारी फ़िक्र को उजागर करने की ये हमें तलकीन करता है ये सेंटेंस। इज़ इट फेयर दैट मिलियंस ऑफ पीपल आर स्टार्विंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, यस, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। इज़ इट नॉट क्लियर दैट आई वुड लाइक टू विन दिस रेस, अब ये भी देखेंगे, ये भी रिटोरिकल क्वेश्चन है। इज इट नॉट क्लियर दैट, वो अपनी एबिलिटी को जाहिर कर रहा है कि क्या ये क्लियर नहीं है कि मैं रेस जो है वो जीतूंगा। ठीक है, अब वो कहता है प्रोड्यूस योर ओन रिटोरिकल क्वेश्चंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैं आपको रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने का तरीका बताऊंगा, किस तरह से आप रिटोरिकल क्वेश्चन का बना सकते हैं। सिंपल एक आपने तरीका याद रखना है कि इसमें हम क्रॉस मेथड को इस्तेमाल करेंगे। क्रॉस मेथड क्या है कि
जो आपको दिया गया है, अगर वो पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर दें, अगर वो नेगेटिव है तो उससे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें, और जो मेन वर्ब होगा उसको उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं। रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने का यही तरीका है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरे सेंटेंसेस सीखते हैं, इसी तरह से ये सेंटेंस भी बनाए जाते हैं, रिटोरिकल क्वेश्चन जो हैं। अब पहला हम पढ़ लेते हैं, दे आर टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हियर। दे आर taking a very long time to get here। अब देखें, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसमें हम जो इसका मेन हेल्पिंग वर्ब है एक्सिलरी, उसे उठा के शुरू में ले जाएंगे, तो ये बन जाएगा आर। फिर उसके बाद मैंने कहा था कि आपने क्या लगाना है, नॉट, इसको नेगेटिव सेंटेंस में, तो हम कर देंगे आर नॉट। फिर उसके बाद ये वाला जो हमारा होगा, इसे इसके बाद ले जाएं, प्रोनाउन को उसके बाद ले जाएं, आर नॉट दे टेकिंग अ वेरी लॉन्ग टाइम टू गेट हियर, और इसके बाद लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। फिर इसी तरह सेकंड वाला देखें, वी नीड टू एंड एनिमल, वी नीड टू एंड एनिमल क्रूएलिटी बिफोर इट इज टू लेट। अब देखें इसमें हमारे पास है नीड। अब ये जो नीड है, ये हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये फॉल कर रहा है, तो अब हम इसका जो है डूड या डज, हमें पता है उसका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है, तो इसके शुरू में अब क्या ले जाएंगे, वी है, तो वी के साथ डू लगता है, डोंट, वी नीड टू एंड, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही आ जाएगा, एनिमल क्रूएलिटी बिफोर इट्स टू लेट। अब सेकंड देखें, थर्ड वाला देखें, वी शुड प्रमोट हेल्थी ईटिंग इन स्कूल, वी शुड प्रमोट हेल्थी ईटिंग इन स्कूल। अब देखें, इसमें हमारे पास शुड है, तो शुड को उठा के शुरू में ले जाएं, शुड नॉट वी प्रमोट हेल्थी ईटिंग इन स्कूल। रेस्ट ऑफ द सेंटेंस वैसे ही, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क। ये रिटोरिकल क्वेश्चन बनाने का स्ट्रक्चर है। और उसके बाद देखें फोर्थ वाला जो है, नो वन कुड थिंक, नो वन कुड थिंक दैट cats are better than dogs, अब इसे रिटोरिकल बनाने के लिए सबसे पहले तुम्हारे पास कुड है, तो कुड को शुरू में ले जाएं, कुड नॉट, नो वन थिंक दैट कैट्स are better than dogs, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। फिर उसके बाद फिफ्थ वाला देखें, यू कैन नॉट डिनाई द इम्पोर्टेंस, डिनाई कहते हैं इनकार करने को, इम्पोर्टेंस अहमियत ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन बातचीत करने की जो सलाहियत है, बॉडी लैंग्वेज जो है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, उसका इनकार नहीं कर सकते।
ये कह रहा है। अब इसको रिटोरिकल क्वेश्चन बनाना हो तो कैन को उठा के, अब ये देखें ये नेगेटिव है, नेगेटिव को हमने क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा कैन। फिर उसके बाद प्रोनाउन, कैन यू डिनाई द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लास्ट पे। उसके बाद 6 वाला देखें, एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, एवरीवन वांट्स टू बी फेमस। अब इसमें देखें वांट्स है, अब ये भी प्रेजेंट डेफिनेट में फॉल कर रहा है, तो प्रेजेंट डेफिनेट का हेल्पिंग वर्ब होता है डू या डज, तो एवरीवन के साथ डज लगता है, डज एवरीवन वांट टू बी फेमस। ये बन गया रिटोरिकल सेंटेंस। 7th वाला देखें, वी हैव ओनली वन अर्थ टू केयर ऑफ, हमारे पास एक ही ज़मीन है जिसकी हम हिफाजत कर सकते हैं, जिसकी हम देखभाल कर सकते हैं। अब इसमें क्या आएगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, इसको शुरू में ले जाए जैसे बाकी सेंटेंसेस में लिखे हैव, तो हमें पता है कि इसको हमने कन्वर्ट करना है पॉजिटिव। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ये जो 6 वाला था इसमें हमने डज नोट नहीं लगाया, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो उसे साथ किस में कन्वर्ट करेंगे, नेगेटिव में। डज नॉट एवरीवन वांट्स टू बी फेमस, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी आएगा, ठीक है। उसके बाद 7th हैव वी हैव ओनली वन अर्थ टू केयर ऑफ। अब इसमें इसको उठा के, ये पॉजिटिव है, इसको सबसे पहले नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे और हमारा जो एक्सिलरी है उसे उठा के शुरू में ले जाएंगे और प्रोनाउन उसके बाद। हैव नॉट वी ओनली वन अर्थ टू टेक केयर ऑफ, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब लास्ट वाला रह गया है, इट इज क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच, इंग्लैंड विल विन द मैच। अब इसमें देखें हमारे पास जो एक्सिलरी है उसे उठा के शुरू में लेके जाना है और इसको नेगेटिव में कन्वर्ट करेंगे, इज नॉट इट क्लियर दैट इंग्लैंड विल विन द मैच, और लास्ट पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। ये थे रिटोरिकल सेंटेंसेस। रिटोरिकल सेंटेंसेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच है और पेपर में इसमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज लाजमी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसको ज़रा ध्यान से करिएगा, और ये एमसीक्यूज़ों की शक्ल में भी पूछा जा सकता है और कंपलसरी भी है कि पूछा जाए आपसे 1 या 2 नंबर का ये कह दिया जाए आपसे कि चेंज द इनटू रिटोरिकल सेंटेंसेस, ठीक है। तो इसे ज़रा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमारे पहले बॉक्स क्वेश्चन भी रहते हैं, तो फर्स्ट वाला बॉक्स क्वेश्चन देखें, व्हाट डिड रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबाउट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ एवरी मुस्लिम। इसका आंसर होगा, सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है लाइफ एंड प्रॉपर्टी बॉक्स क्वेश्चन के लिए, और फर्स्ट बॉक्स क्वेश्चन का आंसर सल्लम ने फरमाया लाइफ एंड प्रॉपर्टी, ज़िंदगी और जायदाद ऑफ एवरी मुस्लिम, हर मुसलमान की, इज़ एज सेक्रेट एज दिस डे, मुकद्दस है जैसा कि दिन, दिस मंथ जैसा कि महीना, एंड दिस सिटी जैसा कि शहर। हमने सबक में सब कुछ पढ़ा है। फिर उसके बाद सेकंड बॉक्स क्वेश्चन है, व्हाट इज़ रिबा और यूजरी। रिबा और यूजरी क्या है। रिबा और यूजरी सूद को कहते हैं। रिबा मीन्स चार्जिंग प्री डिटर्मिन्ड एडिशनल अमाउंट ऑन अ लोन, प्री डिटर्मिन पहले से तयशुदा, एडिशनल जायद रकम, ऑन अ लोन किसी कर्ज पर, एक्सटेंडेड बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्टन टाइम, जो आपने किसी एक मखसूस अरसे के लिए लिया हो उस पर जो जायद रकम है उसे सूद कहते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन था, इज़ गिविंग ज़कात वर्शिप ऑफ अल्लाह, क्या ज़कात देना अल्लाह की इबादत करना है। इसका आंसर होगा यस, गिविंग ज़कात इज़ एन वर्शिप ऑफ अल्लाह, ज़कात देना जो है अल्लाह की इबादत करना है। उसके बाद फोर्थ है, व्हाट डू यू मीन बाय द पाथ ऑफ राइटसनेस, सच्चाई और हक का रास्ता क्या है। तो इसका आंसर है
राइटसनेस की आप हेडिंग देंगे इस तरह से, पाथ ऑफ राइटसनेस मीन्स द पाथ विच इज़ फॉलोड बाय रसूल, जिस रास्ते को अल्लाह के नबी ने फॉलो किया है वो पाथ, एंड मेंशन इन होली कुरान, और जो रास्ता अल्लाह ने कुरान पाक में लिखा है। उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन में देखें, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन डिड हज़रत मोहम्मद सल्लम डिलीवर हिज लास्ट सरमन, अब सल्लम ने अपना आखिरी खुतबा कब इरशाद फरमाया। तो इसका आंसर आप इस तरह से लिखेंगे, हज़रत मोहम्मद सल्लम डिलीवर्ड, हज़रत सल्लम ने इरशाद फरमाया इस लास्ट सरमन का आखिरी खुतबा और 9th of जुल्हज्जा की 9 तारीख को 10 years आफ्टर माइग्रेशन फ्रॉम मक्का टू मदीना, हिजरत के 10 साल बाद मक्का से मदीना, इन द उराना वैली ऑफ माउंट अराफात, पहाड़ अराफात की वादी उराना में। ठीक है, ये इसका आंसर है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द लास्ट सरमन मेनली अबाउट, लास्ट सरमन किसके बारे में था, किस चीज़ के बारे में था। तो इसका आंसर होगा, पहले आप हेडिंग बनाएंगे सरमन टॉपिक्स या सरमन पर्पस। द लास्ट सरमन इज़ मेनली अबाउट, आखिरी खुतबा जो था, द कमेंडमेंट ऑफ अल्लाह, अल्लाह के अहकामात के बारे में था, एंड द कोड ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के ज़ाब्ते के बारे में था। फिर उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डिड रसूल सल्लम से अबाउट ब्लड रिवेंज, रसूल ने खून के बदले के बारे में क्या फरमाया। आप ऐसे हेडिंग बना लें, रिवेंज, हज़रत सल्लम ने फरमाया द ब्लड रिवेंज ऑफ डेज ऑफ इग्नोरेंस, खून के बदले ऑफ डेज ऑफ इग्नोरेंस अयाम जहालत के अनलिमिटेड माफ़ किए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द स्टैंड ऑफ सुपरियरिटी इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में बर्तरी क्या है, बर्तरी का मेयार क्या है। तो आप ऐसे हेडिंग बना लें, स्टैंड ऑफ सुपरियरिटी, बर्तरी का मेयार, द स्टैंड ऑफ सुपरियरिटी इन द साइट ऑफ अल्लाह, अल्लाह की नज़र में बर्तरी का मेयार इस पाइटी तकवा है, एंड गुड एक्शन और नेक अमाल है। उसके बाद है फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ द एविडेंस इन द यूनिट टेक्स्ट टू सपोर्ट दैट वी आर इक्वल, पहले सबक में दिए गए टेक्स्ट में क्या एविडेंस, क्या सबूत है कि हम सब बराबर हैं। तो हमने एक खुतबा पढ़ा है, नबी सल्लम ने फरमाया, हज़रत सल्लम ने फरमाया आल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम, तमाम इंसान जो आदम एंड ईव और हवा से हैं, नो वन इज सुपरियरिटी ओवर अदर्स, किसी को भी कोई फजीलत हासिल नहीं किसी दूसरे पर, एक्सेप्ट पाइटी एंड गुड एक्शन, सिवाय तकवा और नेक अमाल के। दिस प्रूव्स दैट वी आर इक्वल, ये वाज़ह करता है कि हम लोग बराबर हैं। फिर उसके बाद व्हाट थिंग डिड रसूल सल्लम लीव बिहाइंड फॉर अस टू फॉलो, वो कौन सी चीज़ें हैं जो रसूल हमारे पास हमारे फॉलो करने के लिए हमारे पीछे छोड़ गए हैं। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हैं सोर्स ऑफ गाइडेंस, यानी कि हदायत के ज़राए। तो सल्लम लेफ्ट बिहाइंड द बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की किताब यानी कि कुरान मजीद, एंड सुन्ना, और अपनी सुन्नत टू फॉलो फॉर अस, हमारी पैरवी के लिए कि हम उस पर अमल पैरा हों। ठीक है, ये क्वेश्चन आंसर थे। उसके बाद है साइलेंट लेटर्स। साइलेंट लेटर्स जो हैं किसी लफ्ज़ में लिखे तो जाते हैं, किसी वर्ड में लिखे तो जाते हैं, पर लेकिन इन्हें प्रोनाउंस नहीं किया जाता। अ साइलेंट लेटर इज़ अ वर्ड इज़ वन दैट इज़ रिटन बट नॉट प्रोनाउंस सच एज द बी इन लैम्प। अब ये लैम्प बी तो लिखा है पर लेकिन इसे प्रोनाउंस करते हुए बी को नहीं बोलेंगे, लैम्प है। उसके बाद राइट में जी लिखा है पर लेकिन ये बोला नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा ही है। होम में डब्ल्यू साइलेंट है, लिसन में टी साइलेंट है, वेदर में एच साइलेंट है, कुड में एल साइलेंट है, रिकन में के साइलेंट है, राइटनेसनेस में जी साइलेंट है, पीपल में ओ साइलेंट है, काम बी साइलेंट है, ऑनर में एस साइलेंट है, आवर में एस साइलेंट है, नॉलेज में के और डी दोनों साइलेंट है। उसके बाद प्रीफिक्सेस क्या होती हैं? प्रीफिक्सेस जो है इसे साबके या लाहके कहा जाता है। ठीक है, प्रीफिक्स जो है साबका मतलब शुरू में लगने वाला। Prefix is a group of letters that we add at the start of a root word to change its meaning। तो हम रूट वर्ड के शुरू में लगाते हैं उसका मीनिंग तब्दील करने, जैसे एज अनहैप्पी जो है ये प्रीफिक्स है, एंड प्री हीट और प्री जो है ये भी प्रीफिक्स है। कॉमन प्रीफिक्सेस इंक्लूड मिस, प्री, अन एंड ओवर। ठीक है, सफिक्स साबिके को कहते हैं, इज अ लेटर और ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, जो वर्ड के एंड पे लगाए जाएं और टू मेक अनदर वर्ड, दूसरा वर्ड बनाने के, सच एज एलवाई इन क्विकली और नेस इन सैडनेस। कॉमन सफिक्स इंक्लूड ईडी, ईआर, एस, फुल और एलवाई एंड सो ऑन। एडिंग सफिक्स टू वर्ड रिक्वायर्ड सम स्पेलिंग चेंजेस आल्सो, स्पेलिंग चेंजेस भी हम कर सकते हैं। अब हमने प्रीफिक्स की डेफिनेशन पढ़ी, व्हाट इज अ प्रीफिक्स? तो इसका ग्रुप ऑफ लेटर्स पुट बिफोर रूट वर्ड विच चेंज इट्स मीनिंग। सेकंड ऑप्शन है बी। व्हाट डज द वर्ड अनहर्ट मीन? अनहर्ट मीन जब भी अन लगेगा तो इसका मतलब होता है नहीं के मीनिंग में अनहर्ट आता है, तो नॉट हर्ट। इफ वी टेक अवे द प्रीफिक्स फ्रॉम डिसएग्री, द रूट वर्ड एग्री इज, तो एग्री क्या हो जाएगा? ट्रू होगा। A suffix is a group of letters that you add to the start of the root word.
स्टार्ट में तो नहीं करते हम लोग रूट वर्ड को, रूट वर्ड जो है सफिक्स जो है वो लास्ट में करते हैं, एंड में, तो ये रॉन्ग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सफिक्स? सफिक्स में हमने पढ़ा था कि ई डी, ई आर, एस, एफ फुल और एल वाई आते हैं, तो ई डी जो है ये सफिक्स है, ठीक है। विच सफिक्स कैन यू ऐड टू द एंड ऑफ कुक टू मेक अ न्यू वर्ड? अब कुक में हम एक नया वर्ड बनाने के लिए इसमें क्या ऐड करें, तो इसके आखिर पर कुकिंग, कुकिंग देखें एक नाउन है तो आई एन जी ऐड कर देंगे। विच सफिक्स कैन यू ऐड टू द वर्ड पीस टू मेक इट इन अ न्यू वर्ड? पीसफुल, तो फुल ऐड कर दें। द वर्ड प्री वार मीन्स बिफोर द वार। प्री का मतलब जहाँ भी आएगा इसका मतलब मोस्टली जो होता है वो बिफोर होता है, बिफोर वार। वट डज द वर्ड ट्रायलेस मीन्स? ट्रायलेस मीन्स नेवर फीलिंग टायर्ड। लेस मतलब नहीं, ठीक है, मीनिंग में आता है, तो नेवर फीलिंग टायर्ड। उसके बाद है विच वर्ड इज अनएम्प्लॉयड? अनएम्प्लॉयड में कौन सा जो है रूट वर्ड है? अनएम्प्लॉयड में जो है वो एम्प्लॉय जो है वो रूट वर्ड है। विच सफिक्स वुड यू ऐड टू द वर्ड फिनिश्ड? आप फिनिश में कौन सा वर्ड ऐड करेंगे? तो टू शो डैट देयर इज अ स्टिल सम वर्क टू बी डन, तो फिनिश में कौन सा प्रीफिक्स जो है हम ऐड करेंगे? तो अनफिनिश्ड, ठीक है। फिर उसके बाद है लेबल करें, वो कहते हैं प्रीफिक्सेस, रूट वर्ड्स एंड सफिक्स इन द वर्ड फॉलोइंग वर्ड यूज पी आर फॉर पी एंड फॉर सफिक्स, एस फॉर सफिक्स एंड आर डब्ल्यू फॉर रूट वर्ड। इन जस्टिस, इन इसमें देखें एग्जाम्पल में इन जो है वो प्रीफिक्स है, जस्ट जो है वो रूट वर्ड है और आई सी ई जो है वो सफिक्स है। हेल्पर में हेल्प जो है वो रूट वर्ड है और ई आर जो है वो सफिक्स है। एंड चेस्ट में अन जो है वो प्रीफिक्स है और चेस्ट जो है रूट वर्ड है। फिर उसके बाद काइंडनेस में जो काइंड जो है वो रूट वर्ड है और नेस जो है वो सफिक्स है। फिर इक्वालिटी में इन जो है प्रीफिक्स है और इक्वालिटी जो है रूट वर्ड है। राइट जो है इसमें रूट वर्ड है, असनेस जो है वो सफिक्स है। इन जो है वो प्रीफिक्स है, डीड जो है वो रूट वर्ड है। केयरफुल में केयर जो है वो रूट वर्ड है, फुल जो है वो सफिक्स है। नॉन अरब में नॉन जो है वो प्रीफिक्स है और अरब जो है वो रूट वर्ड है। फिर डायरेक्ट जो है वो रूट वर्ड है, ईडी जो है वो सफिक्स है। अनडाइनेबल, अन जो है प्रीफिक्स है और डाइनी जो है डिनाई। अब देखिए हमने डिनाई का पढ़ा था इनकार करना और इसके आखिर वाई आता है, पर लेकिन जब इसे हमने इनडिनाइएबल बनाया तो इसमें हमने वाई को जो है वो आई में कन्वर्ट कर दिया। हमने कहा था ना कि जब हम इसे कोई नया वर्ड बनाएंगे तो हम उसमें वर्डिंग की चेंजिंग भी करते हैं, लफ्ज़ों को चेंज भी करते हैं, जो लेटर्स है उन्हें चेंज करना पड़ता है। डिनाई में आखिर पर वाई आता है। देखें कि जब हमने इसका मीनिंग चेंज करने की कोशिश की, नया वर्ड बनाने की कोशिश की, वाई को हमने ख़त्म करके आई लगा दिया है। अनडिनाइएबल, उसके बाद है अनडिनाइएबल में अन जो है वो प्रीफिक्स है, डिनाई जो है रूट वर्ड है, एबल जो है सफिक्स है। कमिट जो है रूट वर्ड है, मेड जो है सफिक्स है। अनसक्सेसफुल, अन जो है प्रीफिक्स है, सक्सेस जो है रूट वर्ड है और फुल जो है वो सफिक्स है। अब उसके बाद हमारे पास कुछ वर्ड दिए गए हैं, वो कहते हैं कि इसका जो है आप गेस करें मीनिंग। सरमन, खुतबे को, एड्रेस, ये स्पीच, कंसाइज, जामे, मुख्तसर, शॉर्ट और ब्रीफ। फिर उसके बाद रेकन, सूचना, एस्टिमेट, गेस मतलब सोचो विचार करके अंदाज़ा लगाना, तखमीना लगाना, रेकन, एस्टिमेट या गेस। यूजली, सूद, इंटरेस्ट भी कह सकते हैं इसे, आई से होगा ये, सॉरी गलती से लिखा गया, इंटरेस्ट आई से, इंटरेस्ट। और रिबा भी इसे कहते हैं। ऑब्लिगेशन, फ्रीजा, ड्यूटी, कमांडमेंट भी कह सकते हैं, कमिटमेंट भी कह सकते हैं। इन्फ्लिक्ट, तकलीफ देना, इन्फ्लिक्ट टू मेक समबडी सफ़र, कमिटेड, हेल्पर्स, मददगार, पुकार मददगार, ठीक है। रिजॉल्व, हेल्पर, पुख्ता अज़म रखने वाले जो हेल्पर्स होंगे उन्हें कहेंगे रिजॉल्व हेल्पर। उसके बाद अर्नेस्ट, पुरजोश, सीरियस और ग्रूव। एब्सोल्यूट, पैगंबर, एब्सोटल पैगंबर। प्रीचर को कहते हैं स्केयर, ट्रस्ट, मुकद्दस भरोसा, होली ट्रस्ट। उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है इसमें हम कहते हैं सिंगुलर नाउन होगा या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा और प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा तो प्लूरल ऑब्जेक्ट होगा। अब इंटीसीडेंट्स क्या है? व्हेन वी यूज अ प्रोनाउन वी मस्ट मेक श्योर दैट इट एग्रीज with its इंसिडेंट इन नंबर एंड जेंडर। एंड इंसिडेंट इज अ वर्ड। इंसिडेंट की डेफिनेशन ज़रा देख लें, एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। इंसिडेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू विच द फॉलोइंग वर्ड स्पेशली अ प्रोनाउन रेफर्स, ठीक है। शी टुक द पेपर एंड रोट अ फोन नंबर ऑन इट। अब देखें इसमें इन दिस सेंटेंस पेपर इज अ इंसिडेंट एंड ऑफ इट इज अ इंसिडेंट ऑफ इट।
उसके बाद है टिक द करेक्ट ऑप्शन। अब इसमें हमने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को देखना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन पर टिक लगाएं। आई वॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदी। डैश प्रूव वेरी यूजफुल, वो बहुत मुफीद थी। तो अब इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, इट। किताब के लिए इट इस्तेमाल होता है, बेजान चीज़ों के लिए हमने पढ़ा है जो प्रोनाउन है वो इट इस्तेमाल होगा। फिर उसके बाद आगे हमारे पास है वी सी विद डैश आइज। अब हमें पता है वी के साथ जो है हम पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो आवर लगाते हैं। वी सी विद आवर आइज। द फार्मर्स वर वर्किंग विद डैश हैंड्स देयर या यूअर। अब इसमें जो है फार्मर जो है वो हमें पता है फार्मर थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के लिए हम देयर इस्तेमाल करते हैं। ये दे की मीनिंग में आएगा तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन दे होगा। वी सा एनिमल्स इन द जू, हमने चिड़ियाघर में जानवर देखे। डैश लुक्ड ब्यूटीफुल, वो खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। तो अब जाहिर बात है जानवर ज़्यादा हैं तो उनके लिए हम दे इस्तेमाल करेंगे। अगर कहता वी सा अ लाइन इन द जू, हमने चिड़ियाघर में एक शेर देखा, तो इसके लिए हम इट लगा सकते थे पर लेकिन एनिमल ज़्यादा हैं तो दे आएगा। दे लुक्ड ब्यूटीफुल। द बॉय हु विसल्स इन इज़ माई ब्रदर, जिस लड़के ने सीटी बजाई वो मेरा भाई है। अब उस जाहिर बात है लड़के के लिए हम ही इस्तेमाल करते हैं, ही विसल्स लाउडली। उसके बाद स्टूडेंट्स मेक 6 क्वेश्चन, तालब इल्मों ने 6 सवाल जो हैं वो को मिक्स कर दिया। फिर उसके बाद वो कहता है ही या दे वर चैलेंजिंग, वो क्या थे, चैलेंजिंग थे। अब दे स्टूडेंट ज़्यादा हैं तो दे आएगा। वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड, वन ऑफ द, जब भी ये वन ऑफ द वाली आ जाएगी ना, वन ऑफ द, तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर इस्तेमाल होता है। वन ऑफ द बर्ड्स फ्लैप्ड इट्स विंग्स, ठीक है। उसके बाद न्यू स्टाइल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। वन ऑफ द वर्ड्स ये आ सकता है पेपर में, फ्लैप्ड इट्स विंग्स। द न्यू स्टाइल ऑफ द ड्रेस इज़ पॉपुलर, जो नया स्टाइल आया है लिबास का वो मुझे बड़ा मशहूर है। आई लाइक इट या देम, अब देखें स्टाइल एक है तो इसके लिए इट आएगा। उसके बाद है सेलेबल्स, वर्ड सेलेबल हैं। वर्ड सेलेबल भी हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपने बताना है और ये भी बताना है कि काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। वर्ड, सबसे पहला वर्ड है अप्रिशिएट। अप्रिशिएट का मतलब होता है तारीफ करना। अप्रिशिएट में 1 2 3 4 इसमें जो है वो सेलेबल है, अप्रिशिएट। उसके बाद ये वर्ब है, तारीफ करना, जाहिर बात है ये वर्ब है तो ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। ह्यूमैनिटी इंसानियत को कहते हैं और इसके जो है वो 4 सेलेबल हैं। ह्यूमैनिटी, ठीक है, 4 सेलेबल और ये नाउन है और ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। स्केयर्ड ये मुकद्दस है, एडजेक्टिव है, स्पीच एडजेक्टिव है, अनकाउंटेबल और इसके 2 सेलेबल हैं। पार्टी जो है इसके 2 सेलेबल हैं, ये भी नाउन है और अनकाउंटेबल है। फॉरबिडन तो इसके 3 सेलेबल हैं और ये एडजेक्टिव है और अनकाउंटेबल है। आस्ट्रे जो है गुमराह होने को कहते हैं, और सॉरी ये मैंने इनका आपको मीनिंग बताया। पार्टी जो है तकवे को कहते हैं, रेज़गारी को कहते हैं। फॉरबिडन ममानियत को कहते हैं, मना करने को, जो चीज़ मना हो, ममनू। उसके बाद आस्ट्रे गुमराह होना, ये एडवर्ब। एस्ट्रे जो है एडवर्ब के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, वर्ब के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, और ये भी अनकाउंटेबल है। इनइक्विटी जो है, वैसे गो आस्ट्रे होता है तो ये एडवर्ब है। गो आस्ट्रे गुमराह होना तो मतलब ये एडवर्ब है, ठीक है। मैंने पहले कहते थे कि एडवर्ब दोनों हो सकते हैं लेकिन ये एडवर्ब ही है, ठीक है, और ये अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद इनइक्विटी, इसके 3 सेलेबल हैं, इनक्विटी, और ये भी नाउन है और अनकाउंटेबल है।